प्रेज द लॉर्ड। आइए आज की शाम की सभा को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में शुरू करें। मैं विश्वास रखता हूं कि आप सब इस समय तक प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे, खुश होंगे, सही सलामत होंगे, प्रभु में बने हुए होंगे। सो आइए इसी मन के साथ में, समर्पित हृदय के साथ में आज की आराधना को शुरू करें। लेट्स प्रे। अपनी आंखों को बंद करेंगे, आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु यीशु, प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर शाम के लिए, इस सुंदर अवसर के लिए प्रभु, कि आपने हमें अपने चरणों में आने का मौका दिया प्रभु, कि जो समय हमने आपके सलिदान में बिताया प्रभु, जैसे आपका वचन बताता है, कहीं के 1000 दिन से उत्तम है प्रभु यीशु मसीह की हम आपके चरणों में जो समय बिताते हैं प्रभु। आपके चरणों में बिताया हुआ एक पल कहीं के 1000 पलों से उत्तम है प्रभु। प्रभु इस शाम का आप कब्जा कीजिए प्रभु, इस आराधना का ताबा लीजिए प्रभु, गीतों का गाया जाना, वाद्यों का बजाया जाना प्रभु यीशु मसीह, वचन का सुनना सुनाया जाना प्रभु यीशु मसीह, इन सारी बातों के द्वारा प्रभु आपको मान, महिमा, आदर और गौरव मिलने पाए प्रभु। जितने भी इस आराधना में जुड़ते हैं उन एक एक को आपके अभिषेक का स्पर्श हो प्रभु। प्रभु वे आपके दर्शन को प्राप्त करे, पवित्र आत्मा को प्राप्त करे प्रभु, और प्रभु वे आपकी ओर से उत्तम मार्गदर्शन को प्राप्त करे प्रभु। जैसे आज तक भी प्रभु आप ही ने हमको संभाला है, हमारी हर जरूरत को प्रभु आपने अपने दया के भंडार से पूरा किया है, वैसे आगे भी प्रभु आपकी दया, आपका अनुग्रह प्रभु आपके बुलाए हुओं पर प्रकट होने पाए प्रभु। अब से आगे के पूरे दिनों समय को प्रभु हम आपके सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। आइए, जब इस आराधना में हम आगे बढ़ रहे हैं तो कुछ गीतों को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे। वियाना आज आराधना में हमारी अगुवाई करेगी। यस वियाना, यू कैन स्टार्ट। हालेलुया लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद एक और नया शाम दिखाने के लिए और उनकी आराधना आप सभी के बीच में करने का मौका दिया, इसके लिए इस गीत को गाकर राह बनाता वे मेकर, जैसे कि यीशु हमारा वे मेकर है, चाहे हमारे लाइफ में जो भी सिचुएशंस आते हैं या जो भी होते हैं, ही इज ओनली वन वे मेकर, वो हर चीज में राह बनाते हैं। तो इस गीत को गाएंगे हम। तू यहाँ चल फिर रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। तू यहाँ चल फिर रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। तू यहाँ कार्य कर रहा, तेरी स्तुति करो, स्तुति करो। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा। तू यहाँ हर दिल को छू रहा, तेरी स्तुति करूं,
स्तुति करूं। तू यहाँ चंगा कर रहा, तेरी स्तुति करूं, स्तुति करूं। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा, खुदा तू मेरा। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना रुकता, तू कभी ना रुकता। कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा, ना समझू पर कार्य तू कर रहा। तू कभी ना रुकता, कभी ना रुकता। और तू राह बनाता, चमत्कार करता, वादे निभाता, अंधकार हटाता, ऐसा खुदा तू मेरा। You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Amen. Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए इस गीत के चलते आगे हम एक प्रार्थना के साथ आज के संदेश में आगे बढ़ेंगे। सिंथिया प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेगी एंड देन विल मूव टू मैसेज। Let's pray. Hallelujah, 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 hallelujah. Lord Thank you, Lord, Jesus. for this wonderful day that you've given us, O Lord. Thank you for keeping your merciful Thank hand you, on Lord each and every Jesus. one of us, O Hallelujah. Lord. And thank you for being there in our midst, O Lord. Thank you for the wonderful worship that you have given us, O Lord. And thank you for each and everything that you've provided us in this lockdown, O Lord. I pray for all the people who have joined the meeting, O Lord. Let them be blessed, O Lord, and whatever they hear, O Lord, let them understand each and every word, O Hallelujah, Lord. Lord I pray Jesus. for the preacher, O Lord. You be with the preacher today, O Lord, and help and you be with him, O Lord, and whatever he speaks, O Lord, let those words be in our heart, O Lord. I especially pray for all the people who are facing network issues, O Lord, and are not able to join the meeting, O Lord. You be with them, O Lord, and let your mercy be upon them, O Lord. I pray for each and everything that we are having, O Lord. Thank you for this wonderful source, O Lord, that you've given us, that we may gather at one platform and glorify your name, O Lord. I ask this in the precious name of Lord Jesus Christ. Amen. Amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया। आई बिलीव कि आप अपनी जगह पर हालेलुया को साथ दे रहे होंगे और आपके घर में हालेलुया और स्तुति की ध्वनि हो रही होगी। यह नहीं कि हमने वीडियो चालू कर दिया, ऑडियो चल रहा है और फिर अपना अपना काम करते रहेंगे और एक तरफ संदेश चलता रहेगा। हमने एक अच्छा गीत अभी सुना और वियाना ने भी उस गीत को अच्छे से गाया। गीत में कुछ ऐसे बोल मैं देख रहा था तो मैंने उसकी तस्वीर निकाल के ले ली स्लाइड की। लिखा है कि तू यहाँ हर दिल को छू रहा है, तू यहाँ पर चंगाई कर रहा है, तू यहाँ जीवन बदल रहा है, तू यहाँ पर हर दिल को बदल रहा है। एक अच्छे बोल को मैं और आप यहाँ सुन तो रहे थे, परंतु उसकी गंभीरता है, इसको हम कितना सीरियसली अपने लाइफ में ले रहे हैं कि तू यहाँ पर जहां 2 या 3 इकट्ठा होते हैं वहां पर हर दिल को छू रहा है, चंगाई दे रहा है, जीवनों को बदल रहा है और हर दिल यहाँ पर बदल रहे हैं। और फिर नीचे लिखा है कुछ भी दिखता नहीं है पर तू कर रहा है। जो आखिरी का पंक्ति हम सुन रहे थे, कुछ भी ना दिखे पर तू कर रहा है, ना समझू मतलब हमें तो समझ नहीं आ रहा पर कार्य तू कर रहा है। हमें समझ आता नहीं है, परंतु एक
युद्ध तो इस संसार भर में चल रहा है और उस युद्ध को तो यहोवा ही लड़ रहा है। खुदा का कलाम बताता है संग्राम यहोवा का है और लड़ाई हम लड़ रहे होते हैं। आइए जल्दी से हम कुछ आयतों के ऊपर ध्यान देंगे। और आज देखो संसार भर में नाना प्रकार की लड़ाइयाँ चल रही है और लड़ाइयों की बात भी हमें थोड़ी सी छेड़नी होगी। ये नहीं कि मैं तलवार और भालों की और गन की लड़ाइयों की बात कर रहा हूँ। हाँ, संसार भर में इस प्रकार की लड़ाइयाँ तो बहुत हो रही है और इन लड़ाइयों में नाना प्रकार के हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जैसे कि आज कोरोना से पूरी दुनिया लड़ रही है और कोरोना से जीतने के लिए कई साइंटिस्ट पूरे युद्ध पातळी पर, मराठी में ऐसा कहते हैं, पूरे युद्ध स्तर पर जो है इसकी वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं। और यदि हम मनुष्यों के शरीर के अंदर भी देखो तो एक तरह का युद्ध ही चल रहा है। वायरस सबके अंदर आ जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर भी उस वायरस को मारने के लिए हमारा शरीर भी इन वायरस से लड़ रहे हैं। अलग अलग वायरस है, जरूरी नहीं कि हर वायरस कोरोना ही हो। मेनी मोर्स, जैसे सर्दी हो रही है, खांसी हो रही है, कुछ बुखार आ रहा है, वायरल फीवर हो रहा है, ये एक तरह के जो बीमारियां हैं ये किसी न किसी वायरस से ही आ रहा है और हमारा शरीर इससे लड़ता है और उसको खत्म करता है। और हम जितना हमारी क्या क्षमता ज्यादा होती है उतना जल्दी हम ठीक भी हो जाते हैं। तो युद्ध हर जगह है, हमारे शरीर में कहो, संसार भर में आप चारों ओर देख लीजिए। देश देश के विरुद्ध में योजनाएं बना रहा है। आज चाइना के विरुद्ध में भारत कहो, अमेरिका कहो, नाना प्रकार के देश जो है, यदि आप न्यूज पढ़ रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि काफी देश एक दूसरे से परेशान है और वे बड़े बड़े मिसाइलों को तैयार कर रहे हैं। ईरान ने भी अपनी एक जो अणु बॉम्ब को बोलते हैं, जिसको न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तो ये होता रहेगा, पहले भी हुआ है और अब भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा, क्योंकि संसार लहू और मांस से लड़ाई की तैयारी में लगे हुए। आइए जल्दी से एक वचन को निकालेंगे हम लोग। इफिसियों की पुस्तक, उसके इफिसियों 6 अध्याय के 12 वचन को पढ़ेंगे। बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6:12 जल्दी से हम निकालेंगे। क्योंकि हमारा यह मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं, हाँ, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और इस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आमीन, हालेलुया। लिखा है क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध, हमारी जो कुश्ती है, हमारी जो लड़ाई है, यह हथियारों की लड़ाई की बात नहीं है, एक मल्ल युद्ध है, एक कुश्ती के बारे में बात की जा रही है। इस संसार के अंदर जो है एक युद्ध चल रहा है, लेकिन मनुष्य इस युद्ध को कैसा ले रहा है। मुश्किल कहां पर होती है कि हमारी सोच। यहां पर वचन बताता है, ये पौलुस को इफिसियों की कलीसिया को इस बात को बताना पड़ा क्योंकि इफिसियों की कलीसिया कहीं पर एक गलत धारणाओं के साथ चल रही थी और इस कलीसिया को सुधारने की जरूरत थी। अब कलीसिया का सुधरना मतलब कलीसिया के अंदर लोग हैं, लोग एक दूसरे के करीब है, नाना मतलब अलग अलग स्थान से आए हुए लोग हैं, अलग अलग विचारों के लोग हैं। जब लोगों की बात करें तो लोग हमारे पड़ोस में भी हैं, लोग हमारे सफर में है, लोग हमारे ऑफिस में है, लोग हर जगह पर हैं। परंतु मनुष्यों को आज इस बात को याद रखने की जरूरत है, ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा जो युद्ध है इन मनुष्यों से नहीं है। वचन बताता है लहू और मांस से हमारी लड़ाई नहीं है। आत्मिक युद्ध की बात की जा रही है। मैं और भी आगे को जो आगे नीचे लिखा गया है कि हमारी लड़ाई किसके साथ में है, प्रधानों के साथ में, अधिकारियों के साथ में, अंधकार के हाकिमों के साथ में, आत्मिक सेनाओं से है। इसके बारे में मैं आपको फिर कभी डिटेल्स में आपको मैं इसको समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बताना चाहूंगा हमारी जो लड़ाई चल रही है वो किसके साथ है और कैसी लड़ाई है और आत्मिक युद्ध है क्या। आत्मिक युद्ध क्या है इसके बारे में आज मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। हमें ये जानना जरूरी है कि कई बार लोग प्रश्न में पड़ जाते हैं आत्मिक युद्ध क्या है, वो कैसे होता है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे। जल्दी से हम लोग पहला पत्रस उसके 5वें अध्याय के 8वें वचन को देखेंगे। 1 पीटर चैप्टर 5:8। या 5 उसका 8वां वचन। सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान हाँ, इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, कि किसको वो फाड़ खाए। इसकी पूरी तैयारी में या पूरे सतर्कता के साथ में, पूरे होशो हवास में वो इंतजार कर रहा है। लिखा है कि सचेत हो। इंग्लिश के अंदर यदि आप उसको पढ़ोगे तो
कोई इंग्लिश बाइबल अगर किसी में आप में से किसी ने इंग्लिश बाइबल ली है तो जल्दी से इस आयत को पढ़े जरा, मैं सुनना चाहूंगा। यदि आप में से कोई 1 पीटर चैप्टर 5:8, कोई भी नहीं लिया है। Be sober, Be sober, be vigilant, vigilant, because your adversary, the devil, हाँ as a roaring lion, हाँ, walketh about, आमीन, seeking whom he may devour. यस। यहाँ पर शैतान खोज रहा है ऐसे कमजोर और ऐसे अचेतन में बैठे हुए लोगों को, जो बिल्कुल गफलत में बैठे हुए हैं। अरे कुछ भी नहीं होगा, आज तक कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। यहाँ पर सचेत होने के लिए कहा गया है। ये मुझे और आपको जानना जरूरी है, इस पर मनन करना जरूरी है, खासकर इसे फिर से दोहराना जरूरी है कि बाइबल हमें सचेत होने के लिए कह रही है। सचेत मतलब अचेतन में नहीं परंतु चेतन में आना है हमको। अचेतन मतलब जो बिल्कुल सुध बुध खो जाते हैं, बिल्कुल संसार से परे हो जाते हैं, बिल्कुल गफलत में बैठ जाते हैं और कोई चिंता करते ही नहीं है, मतलब कि हमें कुछ तैयारी करनी है, बिल्कुल जैसे हर रोज आ रहा है और चले जा रहा है। परंतु बाइबल सतर्क होने के लिए कह रही है, सचेत होने के लिए कह रही है कि सचेत हो और जागते रहो। ऊँघने का समय अब नहीं रहा है, नींद मारने का समय नहीं रहा है, लेकिन जागरूक रहने का समय है, क्योंकि शैतान नहीं सो रहा है। शैतान तो बिल्कुल तैयारी में बैठा हुआ है, वो युद्ध की पूरी तैयारी कर बैठा हुआ है। उसे सारे हथियार, उसे सारे हथकंडे मालूम है, एक मनुष्य को किस तरह से गुमराह किया जा सकता है, कैसे एक दो मनुष्यों के बीच में लड़ाइयां लगवा सकते हैं, कैसे परिवारों को तोड़ा जा सकता है, कैसे कलीसियाओं को तोड़ा जा सकता है, कैसे मनुष्यों के अंदर गलत भावनाओं को या बुरे विचारों को या दुर्विचारों को लाया जा सकता है। शैतान सारे हथकंडे जानता है, लेकिन हम मनुष्य गफलत में आ जाते हैं। हम नए साल के अंदर एक गीत अच्छा गाते हैं जब नया साल आना होता है, और 31st नाइट के दिन हम इस गीत को गाते हैं। ओ गफलत में सोने वालों, उठो समय बुलाता है। ओ गफलत में सोने वालों, उठो समय बुलाता है। जागने की घड़ी आ चुकी है। पौलुस भी यहाँ पर जागरूक होने को कह रहा है, क्योंकि हमारा एक विरोधी है। यहाँ पर बताया जा रहा है एक विरोधी, लिखा है सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान, यहाँ पर शैतान करके स्टार भी मारा है ताकि उसका फुटनोट वहां पर लिखा है। फुटनोट में उसका मतलब भी लिखा होगा। क्या लिखा है उसका 8वें वचन में? इब्लिस, जिसको इब्लिस भी कहा जाता है। शैतान जो हमारा विरोधी है वो बिल्कुल सतर्क है, गरजने वाले सिंह के समान फाड़ने के लिए तैयार है। सिंह नहीं है, नाखून तो उसको निकाल दिए हैं, लेकिन फिर भी यदि हम कमजोर हो जाएंगे तो काफी कहावतें इसके ऊपर, लेकिन मैं उसके ऊपर समय नहीं लेना चाहता हूं। परंतु वचन बताता है सचेत होना, क्योंकि हमारा एक विरोधी है, एक शैतान जो हमें फाड़ खाने के लिए तैयार है, जो हमें गिराने के लिए तैयार है, जो हमारे आत्मिक जीवन को बिल्कुल तहस नहस करना चाहता है। लेकिन यदि अगर हम सचेत रहेंगे, यदि जागरूक रहेंगे, तो शैतान हम पर प्रबल नहीं हो पाएगा। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा इस आत्मिक युद्ध को हमें और कैसे लड़ना है। परंतु यहां पर हमको यह जानना जरूरी है, हमारा एक विरोधी है। हमारे विरोधी मनुष्य नहीं है, लहू और मांस नहीं है। जैसे कि हम उस वचन को भी पढ़े फिर से एक बार, इफिसियों 6 अध्याय के 12 वचन को जल्दी से निकाल कर पढ़े एक बार वापस। 6:12, इफिसियों 6:12। यस, कि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं। हाँ, बस, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। तो दूसरा बिंदु जो हमको याद रखना है, हमारा मल्ल युद्ध यानी कि हमारी जो लड़ाई है, हमारा विरोधी है। हमने पहली बात देखी कि आत्मिक युद्ध के अंदर जो हमारा विरोधी है वो शैतान है। दूसरा बात है, हमारा जो युद्ध है वो शैतान से है, लहू और मांस से नहीं है। यहाँ पर प्रधान अधिकारी ये सारे बताया है। मैं ये आगे आने वाले दिनों में इसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको बता दूंगा, इसका पूरा खुलासा आपको मैं बताऊंगा कि ये क्या है प्रधान, और फिर उसके बाद नीचे अधिकारी, अधिकार के हाकिम, आत्मिक सेना, ये सब क्या है, इसके बारे में हमें जानना भी जरूरी है। ताकि यदि हमारा एक विरोधी है
जिससे हमको लड़ना है, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जिससे हम लड़ने जा रहे हैं उनकी ताकत कितनी है, वो कैसे हैं, उनका ऑफिस क्या है, मतलब उनकी क्रियाएं क्या है, सारी बातें हमको पता होनी भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ हमें क्या करना है, शैतान के बारे में जानकर हमारा उससे क्या लगा, नहीं, बराबर है, हमें तो शैतान के बारे में कुछ सीखना भी नहीं है, लेकिन शैतान की ताकत के बारे में जानना जरूरी है, ताकि हमारे अंदर एक ताकत को उत्पन्न हमको करना है। यीशु मसीह ने हमें योद्धा करके बुलाया है। हम सेनाओं के, हमारा जो परमेश्वर है वो सेनाओं का यहोवा है, और हम उसकी ओर से जो है यहाँ पर हमको एक प्रार्थना योद्धा कहा जाता है। तो क्यों ना हम इन योद्धा के, इस युद्ध के अंदर हमारे विरोधी को जान के लिए हम कि वो कैसा है या उसकी और चाल क्या हो सकती है, इन सारी बातों को हम समझ कर लिए। आइए तीसरा वचन पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों उसकी 10वीं अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय का 4 वचन पढ़ेंगे जल्दी से। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार हाँ। शारीरिक नहीं, पर गधों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। आमीन। तो यहां पर अब आपको बताया है युद्ध है, एक विरोधी है, उसके साथ युद्ध करना है, लहू और मांस के साथ नहीं युद्ध करना है। अब जब लहू और मांस के साथ में युद्ध है ही नहीं, तो वहां पर हथियारों का कोई काम ही नहीं है। हम कहेंगे कि चलो मैं एक बंदूक अपने घर में रख लूंगा, बहुत बड़ी सी तलवार रख लूंगा, बहुत बड़े से डंडे अपने घर पे रख लूंगा, ताकि जब शैतान आएगा तो मैं उसको मारूंगा और वो भाग जाएगा। तो ऐसी गलतफहमी में हम ना बैठे कि किसी हथियार से शैतान भागता है, किसी वस्तु से शैतान भागता है, क्योंकि वो शरीर रूप में नहीं है, वो भी आत्मिक रूप के अंदर है। तो आत्मिक रूप में अगर शैतान को मारना है तो हथियार भी आत्मिक ही होने चाहिए, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार जो है ना वो शारीरिक नहीं है, परंतु गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। तो वो हथियार जो है वो शारीरिक नहीं है, मतलब वास्तविक हथियार नहीं है, परंतु हमारे आत्मिक हथियार हैं। आत्मा के हथियारों के बारे में तो हम सब जानते हैं, मैं आगे को आपको बताऊंगा उन हथियारों के बारे में, लेकिन आज नहीं, आने वाले दिनों हम सब जानते हैं। उसके बारे में हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस बात को बताना मैंने इसीलिए जरूरी समझा कि शारीरिक हथियार यानी कि वास्तविक हथियार, जिन हथियारों के बारे में हम जानते हैं, यदि हमको ऐसा लगता होगा कि शैतान आएगा और वो हमारा जो विरोधी होगा उसको हम किसी वस्तु से मारेंगे, किसी हथियार से मारेंगे, तो वो किसी हथियार से नहीं मरेगा। हमें जो हमारा जो हथियार भी होगा वो आत्मिक होगा, शारीरिक नहीं होगा। और वो जो आत्मिक है, घड़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा वो सामर्थ्य है। जो हथियार हमारे पास है वो परमेश्वर के द्वारा उन सारी बातों में सबसे बड़ा सामर्थ्य साबित होता है इसके अंदर। पहला पत्रस उसकी 2 अध्याय के 11 वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। पहला पत्रस 2 अध्याय का 11 वचन। हे प्रियो, हाँ। मैं तुमसे विनती करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, आत्मा से युद्ध करती है, यस। पहला पत्रस 2 अध्याय का 11 वचन सबने पढ़ लिया। वहां पर लिखा है कि वरन इस रीति से, नहीं, 2 अध्याय का 11 वचन, यस। एक मिनट, लेट मी सी। या हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है। देखो यहां पर एक बहुत ही अच्छा खुलासा पौलुस ने बताया है, पतरस ने बताया कि हमारा जो युद्ध हमारे आत्मा के ऊपर है, यानी कि हमारे आत्मिक जीवन के ऊपर सीधे सीधे यहां पर वार बताया, लिखा है अपने आप को जो है परदेशी जाने, यात्री जाने कि इस संसार के अंदर हमें हमेशा के लिए नहीं रहना है, हम कुछ समय के लिए आए हुए हैं, हमारा कुछ दिनों का डेरा यहाँ पर इस पृथ्वी के ऊपर है। लेकिन कई लोगों ने ऐसा समझ रखा है कि हम युगान युग यहीं पर रहेंगे, हमारा सब कुछ यहाँ पर बना रहेगा, तो अपने नाम पर बड़ी बड़ी चीजें बना लेते हैं, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां, बड़े बड़े धन को इकट्ठा करने में इस संसार के लोग लगे हुए हैं। परंतु वचन तो हमें बताता है कि हम इस संसार के अंदर अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से, सांसारिक अभिलाषाएं हैं जो आत्मिक युद्ध में हमको कमजोर बना देते हैं। आत्मिक युद्ध यदि लड़ना है, यदि आगे को मैं बताऊंगा इस बात को, लेकिन आज हमको ये जानना है आत्मिक युद्ध इस संसार की अभिलाषाएं
एक प्रकार की आत्मिक युद्ध, जो उस युद्ध को हम लड़ रहे होते हैं। यह युद्ध हमारे आत्मा के विरुद्ध में है, हमारे आत्मिक जीवन के विरुद्ध में है। यह हमें आत्मिक मृत्यु दे सकता है यदि इन अभिलाषाओं में हम पड़ गए। भूलिएगा नहीं, हव्वा के बारे में, हव्वा ने भी उस फल को देखा तो उसके हृदय के अंदर अभिलाषा हुई। उसके बारे में ही रोमियो की पुस्तक बताती है कि अभिलाषा अभिलाषा जो है वो गर्भ धारण होती है और पाप को जन्म देती है। तो हव्वा ने भी तो यही किया था। फल देखने में बड़ा अच्छा लगा, मनभाऊ लगा, खाने योग्य लगा, चमकदार लगा, तो खाने की अभिलाषा हुई और हव्वा ने उस फल को खा लिया और संसार के अंदर पाप का आगमन हो गया। यहां पर वचन भी हमें यही बताता है कि सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है, बचे रहो। अपने आप को हम इन सांसारिक अभिलाषाओं से बचाए रखें। जो युद्ध है वो हमारी आत्मा के विरुद्ध में, आपके शरीर के विरुद्ध में नहीं है, या आपके शरीर के साथ की लड़ाई नहीं है। यदि शैतान भी आपसे लड़ रहा है तो वो आपके आत्मा के विरुद्ध में ही लड़ रहा है, आपके शरीर को वो हानि नहीं पहुंचा रहा है। आप समझ जाइए कि इस युद्ध में मुझे और आपको क्यों जीतना है, क्योंकि हमारी आत्मा ही है जो प्रभु के सामने खड़ी होने वाली है। ये शरीर प्रभु के सामने नहीं जाने वाला है। इस शरीर को लेकर हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे, लेकिन जो जाएगा स्वर्ग में वो हमारी आत्मा रहेगी। तो आत्मा को हम कोई नुकसान होने न दे। यह आत्मा के विरुद्ध की लड़ाई है, लेकिन यह अभिलाषाओं से शुरू होती है। यदि सांसारिक अभिलाषाओं में हम फंस गए, यदि सांसारिक अभिलाषाओं के अंदर हम व्यस्त हो गए, संसार की अभिलाषाओं में यदि हमने अपने आप को बिल्कुल व्यस्त रख दिया, तो हम आत्मिकता के अंदर बिल्कुल टूट जाएंगे और खत्म हो जाएंगे। तो हमारा जो एक युद्ध है वो हमारी आत्मा के विरुद्ध में, इसे न भूले। मत्ती 18 अध्याय के 18 वचन को हम निकालेंगे जल्दी से। मत्ती उसके 18 अध्याय के 18 वचन को हम देखेंगे। मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुले। आमीन। देखो यहाँ पर, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा। तो आपके आत्मिक युद्ध के अंदर, इस आत्मिक जीवन के अंदर पृथ्वी पर बांधना, स्वर्ग में खुलना, ये सारी चीजें शामिल हैं। आपको ये याद रखना है, जब वचन हमको यहाँ पर बताता है कि जो भी हम यहाँ पर पृथ्वी पर करने वाले हैं, सारी बातें का रिफ्लेक्शन स्वर्ग में होने वाला है। यानी यहाँ पर हम क्या बांधते हैं, हम यहाँ पर किन बातों को खोलते हैं, क्या हम किसी के बंधनों को तोड़ते हैं, क्या हम किसी को शैतानी बंधनों को, शैतान को हम बांधते हैं, या ऐसे कई ऐसे बांधने की बातें हैं। मैं आपको आगे को और भी खुलासे में बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर बांधना और खोलना, यह भी इस आत्मिक युद्ध के अंदर शामिल है कि हम क्या इस पृथ्वी पर कर रहे हैं और क्या हम अपने स्वर्गीय राज के लिए इकट्ठा कर रहे हैं। हमारा ये एक आदान प्रदान इस पृथ्वी के ऊपर आत्मिक युद्ध के अंदर, यह बातें भी शामिल है। तो इसे ना भूलिए। लिखा है कि जो कुछ भी, मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा। यानी कि जो कुछ भी लड़ाई आपकी, जिस तरह से इस संसार में आप लड़ रहे हो, शैतान के साथ में आपकी जो लड़ाई लड़ी जा रही है, सारी बातों का जो रिकॉर्ड है या हर एक बातों का लेखा है वो वहां पर लिखा जा रहा है, उसे दर्ज किया जा रहा है। क्या आपका बांधना है, क्या आपका खोलना है इस संसार के अंदर। जैसे वचन बताता है कि तू जैसा बोएगा वैसा काटेगा। तो हमने जो यहाँ पर बोया है, जो यहाँ पर खोला है, जो यहाँ पर किया है, इन सारी बातों का रेप्लिका हमें स्वर्ग में देखने को मिलने वाला है। आप अगर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में देखोगे, जब यूहन्ना स्वर्ग में देखा तो स्वर्ग में उसने जो पृथ्वी पर का जो डेरा था परमेश्वर का, जिसको हम निवास स्थान कहते हैं परमेश्वर का, तंबू के बारे में मैं बात कर रहा हूं, इस तंबू का एग्जैक्ट रेप्लिका यूहन्ना ने स्वर्ग में देखा था। सेम वही बातें उसने वहां पर देखी। परमेश्वर का भवन जिस तरीके से पृथ्वी के अंदर देखा था, ये सारी बातों का रेप्लिका यूहन्ना ने वहां पर देखा। मेरे भाइयों और बहनों, हमारा जो आत्मिक युद्ध का ये जो एक पैटर्न है, उसके अंदर खोलना, बांधना, बोना सब कुछ शामिल है। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं कुछ वास्तविक रीति से करूंगा और इसका प्रतिफल मुझे वास्तविकता में वहां पर मिलेगा, नहीं। लेकिन ये आत्मिक रीति की बात आ रही है कि आप इस आत्मिक युद्ध को जीतने के लिए कुछ आत्मिक बातों को सीख रहे हो, कुछ आत्मिक बातों को अपने जीवन में गांठ बांध के ले रहे हो, या उसके बिंदुओं को याद रख रहे हो कि
ये सारी बातें आत्मिकता को दर्शाती हैं। जैसे कि हमारा मनुष्यों के साथ में जब वाद विवाद हो रहा है, या मनुष्य के साथ में हम जो बातें कर रहे हैं, मनुष्य के साथ में जो हमारा तालमेल हो रहा है, इन सारी बातों को हमें आत्मिकता के अंदर देखना है कि ये सारी बातें मैं जब एक व्यक्ति के साथ में कर रहा हूं तो ये मेरी आत्मिकता के अंदर किस बात को प्रमाणित करता है। मतलब यदि मैं किसी मनुष्य से यह बोलकर लड़ रहा हूं कि ये तूने मेरे जहन के लिए या मेरे जीवन के लिए तूने ठोकर का कारण बनाया, या मैं उस व्यक्ति पर दोष लगा रहा हूं, तो मुझे ये सोचना है कि मुझे तकलीफ देने वाला ये व्यक्ति नहीं, परंतु इस व्यक्ति के अंदर जो शैतान मेरे लिए योजनाएं बना रहा है, जो शैतान मुझे उकसा रहा है, जो शैतान मेरी राह को गुमराह कर रहा है, कहीं ये वो तो नहीं है। तो मैं उस बातों को याद रखकर अपने हर एक व्यवहार को वहां पर प्रकट करूंगा। मेरे रिएक्शन इस संसार के अंदर, मेरे व्यवहार आत्मिक रीति को प्रकट करने वाले होने चाहिए। हमारे लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, आत्मिक है। तो फिर वो हथियार आत्मिक है तो कैसे होंगे, मैं जल्दी आपको बताऊंगा। जल्दी से हम लोग निकालेंगे उसी 18वें अध्याय के 19वें वचन को पढ़े। फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा। तो यहां पर आत्मिक लड़ाई के अंदर, इस आत्मिक युद्ध के अंदर 2 व्यक्तियों का एक मन होना भी जरूरी है। तो यहां पर ऐसा नहीं है कि यह आत्मिक युद्ध है तो यह सिर्फ मेरे अकेले की है। कई बार यह आत्मिक युद्ध पूरी कलीसिया के लिए होता है, कई बार यह आत्मिक युद्ध पूरे भारत देश के लिए भी है, यह आत्मिक युद्ध मेरे व्यक्तिगत रीति के लिए भी है, जहां पर 2 व्यक्ति भी एक मन होकर जब वो पृथ्वी पर कुछ कहते हैं। यहां पर लिखा है, फिर मैं तुमसे कहता हूं, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, एक मन होकर अगर उसको मांगेंगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगा। तो आपका स्वर्ग पर का, जो पृथ्वी पर का जो एक्शन है, आपके पृथ्वी के ऊपर के जो विचार हैं, जो आपका विश्वास है, वो सारी बातें स्वर्ग के अंदर एक काम को प्रकट कर रहा है, स्वर्ग में रिएक्शन को लेकर आ रहा है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया उसके 18वें अध्याय के 18वें वचन के बारे में, कि जो कुछ भी तुम पृथ्वी पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलने वाला है। तो यहां पर 2 मन का एक होना भी आत्मिक युद्ध में शामिल है। तो जब कभी आत्मिक युद्ध का अनुभव हम कर रहे हैं, मैंने जैसे बताया, हम हर घड़ी उस आत्मिक युद्ध में लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि चलो मेरे जीवन के अंदर फिलहाल थोड़े कठिन समय आ रहे हैं तो मैं अपने एक भाई को साथ में ले लेता हूं और एक मन होकर हम प्रार्थना करेंगे, परंतु आत्मिक युद्ध तो हर समय लगता है। तो हर रोज आप यदि मिल सकते हो एक मन होकर प्रार्थना करें। वचन बताता है यदि एक मन होकर मांगेंगे तो स्वर्ग में वो प्रार्थना सुनी जाएगी और उसका उत्तर कोई रोक नहीं सकता। उस उत्तर को आपके जीवन में आने से उसे कोई नहीं रोक सकता। तो हमारे इस आत्मिक युद्ध के अंदर एक मन होकर प्रार्थना करना भी शामिल है इसके अंदर। यह आत्मिक युद्ध की बात मैं कर रहा हूं। आखिरी वचन पढ़ेंगे लूका उसके 22 अध्याय के 21वें वचन को पढ़ेंगे। लूका 22 अध्याय के 21वें वचन को, पर देखो मेरे पकड़वाने वाले का हाथ मेरे साथ मेज पर है। आमीन। लूका 22 अध्याय का 31वां वचन पढ़ा आपने? हाँ, नहीं, लूका 22 अध्याय का 31वां वचन ऐसा है, शमौन, हाँ, शमौन, हे शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। आमीन। अब यहां पर देखो यीशु मसीह पतरस के सामने इस बात को लेकर आ रहे हैं कि शमौन है शमौन, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। यहां पर आपको याद दिलाना चाहूंगा, अय्यूब के जीवन में भी जब शैतान ने अटैक किया था तो बिना परमेश्वर के परमिशन के तो नहीं हुआ था। वो पहले तो परमेश्वर ने जब अनुमति दी तब जाकर शैतान ने अय्यूब के जीवन को हम देख सकते हैं कितने कठिनाई में डाल दिया और उसको कितने मुश्किलों का हम देख सकते हैं, वो तो असहनीय दर्द सह रहा था। और यहां पर भी यीशु मसीह ने उसी बात का दावा किया है कि देख शैतान ने तुम्हें मांग लिया है, तुम लोगों को मांग लिया है। अब यहां पर शैतान डायरेक्ट अटैक तो नहीं कर रहा, आत्मिक युद्ध तो है, लेकिन हम अकेले नहीं हैं। मैं आपको जाते जाते ये बात इसीलिए बता रहा हूं। आप कहोगे पास्टर आपने पीछे 20-25 मिनट से शैतान के बारे में हमको बताया, एक आत्मिक युद्ध के बारे में बताया। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि हम सब आत्मिक युद्ध में लगे हुए हैं।
हमारा विरोधी शैतान है, वो तो हमें गुमराह कर रहा है। हमारे हथियार भी तो वास्तविक नहीं है। लोगों को जब वास्तविक हथियार मिलते हैं तो वो ज्यादा सिक्योर फील करते हैं अपने आप को, कि जब मेरे पास एक गन है अगर, और मेरे पास कुछ ऐसा हथियार है, तो हम थोड़ा अपने आप को ज्यादा सिक्योर फील करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूं, आपके वास्तविक हथियार कुछ काम नहीं आएंगे जब आत्मिक युद्ध चल रहा होता है। तो हमें उस युद्ध की तैयारी करनी है। इस संसार के अंदर का युद्ध लड़ने के लिए तो बहुत सारे हथियार बने हुए हैं और बहुत सारी सिस्टम्स काम कर रहे हैं, तो हम सुरक्षित है अगर हम अपने आप को उन चीजों से बचाए रखेंगे, गुनाहों में न पड़ेंगे, ज्यादा संसारिक रीति में न जाएंगे, तो वो जो वास्तविक हथियार से तो हम बच ही जाएंगे। लेकिन आत्मिक हमले से, जब आत्मिक युद्ध में हमको जीतना है, आत्मिक युद्ध में हमको परिपूर्ण और सिद्ध होना यदि, तो इन बातों को जानना बहुत जरूरी है। हमारा विरोधी कौन है, हमें किन किन बातों का ख्याल रखना है, पृथ्वी पर हमारा क्या काम हो रहा है, स्वर्ग में उसका लेखा लिया जा रहा है। लेकिन इन सारी बातों में जो अंत का आयत मैंने आपको बताया, यीशु मसीह ने कहा कि देखो, जैसे पतरस को कहा, शमौन है शमौन, ये पतरस के बारे में है, देख शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है कि गेहूं के समान फटके। आप सोच लीजिए, जब गेहूं को फटका जाता है, आप उस गेहूं की हालत को देख लीजिए, क्या होता होगा। फटकना मतलब जब खेती से गेहूं का जो पुलिया काटा जाता है, तो उस पुलियों में से गेहूं के दाने निकालने के लिए उसको फटका जाता है, और जो है पटक के उसमें काफी प्रोसीजर होता है, अलग अलग प्रोसीजर होता है, लोगों का अलग अलग तरीका होता है उसको गेहूं के कवर में से गेहूं को बाहर निकालने का। लेकिन वो थोड़ा दर्दनाक होगा। अगर गेहूं के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गेहूं के लिए ये दर्दनाक बात है। और फिर गेहूं निकला, उसके बाद तो डायरेक्ट गेहूं को ही खाएगा नहीं ना, उसको तो चक्की में पीस कर उसका आटा बनाकर खाएंगे। तो सोचो, शैतान तो चाहता है कि हमारा आटा ही बन जाए, लेकिन यीशु मसीह सचेत कर रहे हैं कि शैतान मांग रहा है, मतलब जब तक यीशु मसीह की अनुमति नहीं होगी। यीशु मसीह हमारा मध्यस्थी है। अभी यीशु मसीह मेरे और हमारे और शैतान के बीच में खड़े हैं, तो डरने की बात नहीं है। लेकिन यीशु मसीह हमें सचेत कर रहे हैं। पौलुस ने भी इफिसियों की कलीसिया को सचेत किया कि सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि शैतान तो पूरी तरह से तैयार है। अपने आप को उसने बिल्कुल कई हथियारों से लेंस कर दिया है। बट हमें चाहिए कि हम ऊंघते न रहे, ये सोच के कि हाँ यीशु मसीह सामने है, अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको भी आत्मिक जीवन में उन्नति करनी होगी, आत्मिक कसरत करनी होगी। हमारा जो एक मन होना, पृथ्वी पर का हमारा काम, इन सारी बातों पर हमको ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। तब जाकर इस शैतान के सामने हम दो हाथ कर सकते हैं, ना कि वास्तविक हथियार से, परंतु आत्मिक हथियारों से उसको हम मार सकते हैं। गढ़ों को डालने के लिए हमारे पास परमेश्वर की ओर से उत्तम हथियार प्रभु ने हमको दिए हुए हैं। हम हारेंगे नहीं, क्योंकि अभी हमारा मध्यस्थी यीशु मसीह हमारे सामने ढाल बनकर खड़ा है। वह हमारी रक्षा करता है, हमेशा करता रहेगा, क्योंकि उसका वायदा है, जगत के अंत तक मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, कभी भूलूंगा नहीं। सब प्रभु यीशु मसीह हम सबों के संग है। हमें चाहिए कि हम सतर्क रहे, जागरूक रहे, इस आत्मिक युद्ध में अपने आप को हम जो है थोड़ा अपलिफ्ट करें, तैयार रखें, जागरूक रहें। प्रभु यीशु मसीह आज के इस वचन के पढ़े जाने पर हम सबों को आशीषित करें। आइए एक प्रार्थना के साथ आज की सभा को हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। मैं चाहूंगा आज यदि कौन प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे आज? यदि आप में से किसी की इच्छा हो रही है कि आज मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, आप में से कोई भी एक व्यक्ति प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना के सब लोग आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर यीशु मसीह प्रभु, जिस तरह पिता परमेश्वर यीशु आपने अपने वचन के जरिए बात किया प्रभु कि लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा के शैतान पिता परमेश्वर राजा गर्जने वाले लॉर्ड पिता सिंहा के समान लॉर्ड पिता परमेश्वर बाहर खाने के लिए पिता बाहर खड़ा है मेरे प्रभु। लॉर्ड पिता परमेश्वर जो आपकी आज्ञा है मेरे लॉर्ड पिता, हम उसके जरिए चले लॉर्ड पिता। पिता परमेश्वर यीशु हमें एक कान से डालने वाले दूसरे कान से निकालने वाले ना बनाना मेरे लॉर्ड पिता। हमारा जो मादा है लॉर्ड पिता, जो हमारा दिल है लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके पिता आपको अर्पण हो लॉर्ड पिता परमेश्वर। हम ऐसी प्रार्थना और विनती करते लॉर्ड पिता। पिता आपके वचन कलाम, आपके पदों चरणों के ऊपर चलने के मदद करना जी।
खुदा ने खुदा यीशु मसीह यीशु आजकल के लॉर्ड पिता नौजवान पिता परमेश्वर शैतान की ओर पिता बढ़ते जा रहे हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु पिता आप अपने पासवानों के जरिए लॉर्ड पिता जो आपके आप में लवलीन रहता है मेरे प्रभु, आप उनके जरिए लॉर्ड पिता समझाते सिखाते हैं मेरे पिता। आजकल के जो नौजवान है, जो औरतें हैं पिता, जो लॉर्ड पिता भाई बहन है लॉर्ड पिता, समझने के लिए नहीं आ रहे लॉर्ड पिता। और लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु जिस तरह आपका वचन कलाम कहता है पिता कि उसको छड़ी से मार वो मर नहीं जाएगा लॉर्ड पिता परमेश्वर यीशु। हमें पिता एक ऐसा योद्धा बनाना मेरे प्रभु कि लॉर्ड पिता सब लोगों को पिता परमेश्वर साथ में लेके चले लॉर्ड पिता। पिता आप ऐसा कार्य करोगे, धन्यवाद स्वर्गीय पिता। जिस तरह लॉर्ड पिता परमेश्वर आपका आज का वचन है मेरे प्रभु, जो हमारा मल योद्धा है लॉर्ड पिता परमेश्वर मास और लहू से नहीं मेरे प्रभु। पिता परमेश्वर शैतान के उस प्रधानों से, याजकों से लॉर्ड पिता, जो पिता अंधकार की शक्तियों से लॉर्ड प्रभु, जो आसमान में है लॉर्ड पिता परमेश्वर ईश्वर, जो आत्मिक जीवन में है मेरे प्रभु लॉर्ड पिता परमेश्वर ईश्वर, हम पिता परमेश्वर ईश्वर आपके वचन कलाम के ऊपर पिता चलने वाले बनाना है यीशु मसीह ईश्वर प्रभु। हमें पिता परमेश्वर राजा ईश्वर आगे बढ़ाते जाना मेरे प्रभु पिता, आप पवित्र आत्मा से भरना मेरे प्रभु यीशु मसीह ईश्वर प्रभु। जो लॉर्ड पिता परमेश्वर राजा पिता जूम में है मेरे प्रभु, जो पिता यूट्यूब पे पिता देख रहे हैं मेरे प्रभु, जो देखने वाले होंगे मेरे प्रभु, सबको पिता आशीष करना, ब्लेसिंग करना मेरे प्रभु, कि उनके पिता आत्मिक जीवन पिता हिल जाए मेरे प्रभु। जो पिता आपका वचन कलाम जीवता है मेरे प्रभु, जिस तरह पिता याकूब की पत्री में पिता आपका वचन कलाम कहता है प्रभु, मेरा वचन ही है जो जीवन को आधार देता है मेरे प्रभु। तेरे जीवन को पिता परमेश्वर राजा ईश्वर एक नया उम्मीद देता है मेरे यीशु मसीह ईश्वर प्रभु। हम पिता विश्वास करते हैं मेरे प्रभु ईश्वर के तू ही पिता हमारा उद्धार करता है मेरे प्रभु पिता। ऐसा कार्य करके धन्यवाद था मेरे प्रभु, सबको आशीष करना, ब्लेसिंग करना मेरे प्रभु, अपने आत्मिक जीवन में पिता सबको बढ़ाना मेरे प्रभु पिता हमारा विश्वास है मेरे प्रभु कि हम पिता परमेश्वर ईश्वर हमें बढ़ते जाएंगे लॉर्ड पिता परमेश्वर ईश्वर। आपका पिता धन्यवाद है प्रभु जी, आपके पिता परमेश्वर आज के कलाम के लिए लॉर्ड पिता परमेश्वर ईश्वर। प्रार्थना विनती पिता तेरे सामर्थ्य नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन 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 आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन।